जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट जो है वो मुस्बत रही, मार्केट ने 170 पॉइंट डाले। सुबह के वक़्त मार्केट में लग रहा था कि शायद सूरत-ए-हाल जो है वो आज भी कुछ थोड़ा नीचे जा सकती है, लेकिन कुछ मिली-जुली सी खबरें जो हैं उन्होंने मार्केट को आज सपोर्ट किया। देखिए, बात ये है कि जो सबसे अहम आप यूँ कह लीजिए कि आज की वीडियो का जो मौज़ू है, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे शेयर्स चल निकले हैं, जिनके हवाले से लोगों का ये ख़्याल था कि जी पूरी मार्केट चल गई है, इन शेयर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो अब उन शेयर्स की बारी आई चाहती है, बल्कि ना सिर्फ़ कि आई चाहती है, बल्कि उसमें अच्छा खासा ना सिर्फ़ के जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेज़ हैं, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी अब सोशल मीडिया के ऊपर भी आग लग चुकी है। अब देखिए, ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे मैं हमेशा अपनी वीडियो में मना करता हूँ। जिस चीज़ के ऊपर मीडिया में बात शुरू हो जाए ना, उससे आपको परहेज़ करना चाहिए। या फिर आप अगर तो आप एफ़िशिएंट ट्रेडर हैं, तो फिर तो आप उसमें लगे रहें ना, उसमें तो फिर माशाल्लाह आप कमाएँ। स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलते जाएँ। देन आप उसमें से जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आप उस ट्रेड में से निकल जाइए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर जो है वो आप यूसुफ वीविंग मिल है या कोहिनूर स्पिनिंग मिल है या आप दीवान फ़ारूक स्पिनिंग मिल है, अब इस किस्म के शेयर्स को अगर आप टॉप पे जाके खरीदेंगे तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको मसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स को टॉप पर लेकर बैठे हैं। अब उनको समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें? माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो की एडिटिंग नहीं होती, इस ये जो वीडियो होती है। तो गुज़ारिश ये है कि अब थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल कर चलिएगा। एक तो इंडेक्स के ऊपर प्रेशर है, दूसरा ये है कि ये शेयर्स जो हैं, ये चल निकले हैं। अब आपके पास अगर पहले से मौजूद थे, आप इसमें फँसे हुए हैं, तो एग्ज़िट लेने का एक अच्छा मौका है आपके पास। लेकिन अगर आप इसमें नई ट्रेड बनाना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है स्क्रीन पर बैठने के लिए, तो मेरी गुज़ारिश ये होगी कि ज़रा थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप ये कहते पाए जाएँगे कि जी फलाँ शेयर मैंने ₹7 पर खरीदा है, राय लोगों की ये थी कि ये ₹12 पर जाने वाला है, लेकिन ये ₹9 से वापस आ गया, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? 4.5 पे ट्रेड हो रहा है और वो शेयर फिर दोबारा से आपको 5 साल ले जाएगा ऊपर जाने के लिए। अपना फैसला कीजिए, सोच समझ कर ट्रेड कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। 170 पॉइंट्स का आज इज़ाफ़ा हुआ सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज भी माशाअल्लाह से 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं। आज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3 शेयर्स को डिस्कस किया है। मेरा ख़्याल है वो वीडियो शायद आप तक पहुँच चुकी होगी। अटक रिफ़ाइनरी के हवाले से सर्ल है और पीटीसीएल है। उन तीनों के हवाले से बात की है। उससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और पीआईए की बात की थी। देखिए बात ये होती है कि हमारा काम ये होता है कि हम चीज़ों के हवाले से अपना एनालिसिस दें। अगर हम प्राइस टारगेट की बात करेंगे ना तो वो थोड़ा-सा मैनिपुलेशन के सिलसिले में आ जाता है। तो मैनिपुलेशन जो है उससे हम ज़रा थोड़ा परहेज़ ही करते हैं। तो आज माशाल्लाह से जी जिनके पास पीआईए है वो भी एन्जॉय कर रहे होंगे और जिनके पास पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है वो भी एन्जॉय कर रहे हैं। चलें अच्छी बात है जी, जिनके पास है वो ज़रूर प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिएगा। माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं, काबिल-ज़िक्र कंपनीज़ में पीटीसी है, पीआईए है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, फर्स्ट ट्रेड मुदारबा है। देखिए ये ट्रेड मुदारबा के हवाले से मैं एक चीज़ जो है वो ऐड करता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। ट्रीट मुदारबे का ये बेसिकली है फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा। अब इनका बिज़नेस था बैटरीज़ का, ट्रीट वालों का। अब उन्होंने वो बिज़नेस जो है वो उससे अलहदा करके अब वो दो एक नई कंपनी जो है वो बन रही है जिसका नाम है ट्रीट बैटरी लिमिटेड। अब ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ट्रीट मुदारबा के शेयर्स हैं और आज इसमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिली, अपर कैप हो गया। ये ज़रा कैलकुलेशन ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे पास नहीं है, सिर्फ़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने और यहाँ पर मैं आपको वो क्या कहते हैं, प्राइस का टारगेट भी नहीं दूँगा कि जी वो वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे चला जाएगा। ये चीज़ें स्पेकुलेशन में आ जाती हैं। आप सिर्फ़ ये देख लीजिए कि ओवरऑल जो फर्स्ट ट्रेट मुदारबा है, इसकी जो उन्होंने 52 वीक की जो एवरेज निकाली है, वो ₹12.61 है
और इसमें आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि 90% बिज़नेस जो है वो बैटरीज़ का है। तो जब बैटरी का 90% बिज़नेस निकल जाएगा तो फिर आप फ़ैसला कर लीजिएगा कि सूरत-ए-हाल कहाँ जाएगी। इसलिए ₹10 के ऊपर जो है वो प्रपोज़्ड ओपनिंग प्राइस है इसकी ट्रीट बैटरीज़ की। तो अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि बैटरीज़ जो हैं इस वक़्त पाकिस्तान में 2 ट्रेड हो रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एक एटलस बैटरी है, दूसरा एक्साइड है और दोनों की प्राइस जो है वो 250-300 से ऊपर है। तो इसलिए ये शेयर जो है कंपैरेटिवली बहुत सस्ता होगा, इसमें कोई कैपो कैप भी काम हो सकता है। अब ये मैं बिल्कुल टारगेट नहीं बता रहा आपको कि क्या हो सकता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें थोड़ा देखा जा सकता है। अब देख लीजिएगा आपने अगर ट्रेड करना हो या जो भी सूरत-ए-हाल बढ़े, लेकिन ये पूरा लेटर ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैं इसको पूरा डिस्कस करूँगा तो शायद इतना टाइम नहीं है। आगे एक और खबर थी और जिसने कल मार्केट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो फिच की रिपोर्ट थी और उसने ये कहा था कि जी मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की जो रेटिंग है, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन के हवाले से जो हमने फ़ॉरेन पेमेंट्स करनी हैं, वो ट्रिपल सी है, माफ़ कीजिएगा। लिहाज़ा डिफ़ॉल्ट के चांस हो सकते हैं। अब बंदा पूछे फिच से कि हम उन दिनों में डिफ़ॉल्ट कर गए थे जिन दिनों हमारे हालात बहुत ख़राब थे, अब तो हालात फिर भी थोड़े बेहतर हैं। तो हमारे पंजाबी में एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं गिच कराना, ठीक है ना? तो बेसिकली ये फिच ने गिच कराई और उस सिलसिले में हमारा जो है वो मार्केट में से 1500 पॉइंट्स निकल गए। चूँकि पूरी तफ़सील जो है आपको पता है कि अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ कि खबर जो होती है ना, उसका सिर्फ़ टाइटल ना पढ़ा करें और मैंने काफ़ी खबरों की एग्ज़ाम्पल्स भी दे रखी हैं। बल्कि उसके साथ-साथ उसकी तफ़सील भी पढ़ा करें कि वो क्या कह रहे हैं। बस वो इधर-उधर से की कैलकुलेशन करके फिच ने ये कहने की कोशिश की है कि जिस तरह से कि हम भी अपनी वीडियो में बात करते रहते हैं कि इलेक्शन के दिनों में जाके हालात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि गवर्नमेंट कौन-सी बनती है, देन मार्केट अपना एक नया रुख इख्तियार करेगी। तो फिच ने कौन-सा नई बात कर दी कोई। तो इसलिए डोंट वरी इसमें इतना कोई मसला नहीं है। हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वही तय करेंगे कि हमारे साथ मुस्तकबिल में क्या होगा और ये इलेक्शन के दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि लोअर कैप क्या कहता है। तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है, कल भी कोई ख़ास सूरत-ए-हाल जो थी वो ख़राब नहीं थी। मार्केट जो थी वो 1800-2000 पॉइंट्स नेगेटिव होती-होती जो है वो कुछ भी नेगेटिव नहीं रही। बहुत सारी कंपनीज़ जो थी वो लोअर कैप में थी, बाद में वो ख़त्म हो गई, तो एक बाउंस बैक था मार्केट में। इम्पैक्ट जो है या आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी मौजूद हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पास जो शेयर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। अगर तो वो मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग की ज़र्द में आपको आते हुए नज़र आते हैं, तो कोई मज़ायका नहीं है कि उनकी कुछ क्वांटिटी बेचकर उनको नीचे बाय बैक करने की कोशिश की जाए एक अच्छे लेवल पर। लेवल आइडेंटिफ़ाई ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन रही आज मार्केट में वो क्या थी। सबसे ज़्यादा जो है वो आज भी कमर्शियल बैंक्स थोड़ा-सा हमें जो है वो पॉइंट्स निकालते हुए नज़र आए। दूसरे नंबर पर जो है वो पावर जनरेशन का सेक्टर है। अब देखिए फर्टिलाइज़र ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था और साथ में कमर्शियल बैंक्स जो थे ये 2 सेक्टर्स ऐसे थे जो कि हमें नीचे जाते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन फर्टिलाइज़र तो कर गया रिकवर। जहाँ तक ताल्लुक है कमर्शियल बैंक्स का, ये भी कर जाएँगे। इनके हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छा बैंक आपकी नज़र में है, उस बैंक के ऊपर आप अब मैं किसी स्पेसिफिक शेयर का नाम नहीं लेता, सारे बैंक ही अच्छे हैं। अब बीओपी की बात है मुझे अब बातों में याद आ गया, मैं रोक नहीं सका। अब बीओपी जो है वो मैंने खरीद रखा था तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है आज कहाँ पर क्लोजिंग है ज़रा देख लें, तो फिर हम चलते हैं आगे। बीओपी की बात करते हैं तो इसकी अगर आप अर्निंग देखें, दीगर मसाइल देखें तो सर ये देखें ना आज इसकी क्लोजिंग ₹7 से के करीब है और हाईएस्ट ने लगाया ₹7.08 का यानी कि 52 वीक का एक नया हाई इसने जनरेट कर दिया। 5 ईयर्स के हाई की अगर आप बात करें तो देखें बात ₹15 पे जाती है, लेकिन 15 के फिलहाल तो मैं बायर नहीं हूँ इस बात का। अब मैंने इसको बाय किया था मेरा ख़्याल है कोई ₹4.25 पे या ₹4.20 पे। देन मैं इसको जो है वो देखता आया हूँ कि कहाँ तक मैं इसका इंतज़ार कर सकता हूँ। आज जो था वो हमारा पे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और हमने जो है वो इसमें से एग्ज़िट ले लिया। अब कल को फ़र्ज़ करें कि ये अपर कैप हो जाता है तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तो देखना है कि मुझे तो इसने जो है वो 44-48% जो है वो प्रॉफ़िट दे दिया। अब 44-48% प्रॉफ़िट जो है वो थोड़ा प्रॉफ़िट होता है यार। सिर्फ़ देखना ही है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं।
अपनी ट्रेड बनाइए, अपने लेवल डिसाइड कीजिए, फिर उसमें से एग्ज़िट ले लीजिए। फिर उसके बाद वो उस शेयर के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता, उसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो कोशिश करें कि जहाँ पर आपको मौका मिलता है, आप एग्ज़िट ज़रूर लें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। और बैंकिंग सेक्टर का मैं तो अब इसमें से एग्ज़िट ले लिया है, अब मैं कोई और शेयर देखूँगा कि किसमें जो है वो बाइंग बनती है इंशाल्लाह, उसमें फिर बाइंग बनाएँगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडलस्टिक कल भी बहुत अच्छी थी और कल भी हमने इस बात का ज़िक्र किया था कि सूरत-ए-हाल इतनी बुरी है नहीं और आज भी आपको बाइंग नज़र आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट में आपने रहना है या नहीं? अपनी जो है वो कैश की सूरत-ए-हाल को आप सामने रखिए और कल जो है वो आप अच्छे शेयर्स जो हैं 2-3 आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उसमें आप ट्रेड बनाइए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कैसे बनानी है ये मेरी कल की वीडियो में जब मैंने परसों की मेरा ख़्याल है वीडियो थी। जी बिल्कुल। परसों की वीडियो थी मेरा ख़्याल है कि जिसमें मैंने लकी सीमेंट की एग्ज़ाम्पल दे के मैंने आपको बताया था कि ज़िग-ज़ैग के साथ आपने अपने लेवल्स जो हैं वो किस तरह से आइडेंटिफ़ाई करने हैं। इस वक़्त कोई भी ट्रेड जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेना मुनासिब नहीं होगा। ये आप ज़रूर ज़हन-नशीन रखिएगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर इस वक़्त जो है वो बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का वक़्त जो है वो अभी नहीं है। अभी इंतज़ार कीजिए, मार्केट को थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर करने दीजिए। मार्केट अभी प्रॉफ़िट टेकिंग के ज़ोन में है। अगर यहाँ से इसने करेक्शन लेनी है तो इसको ले लेने दें या फिर इंतज़ार करें कि ये 70 इसका जो 65,000 का लेवल जो था 67 का, उसके ऊपर जो है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर तो जाए, देन हम देख सकते हैं कि किसी शेयर में हमें कोई लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं। इस वक़्त राइट लम्हे मौजूद के अंदर जो भी ट्रेड लेनी है, वो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस के साथ लेनी है, लॉन्ग टर्म की ट्रेड आइडेंटिफ़ाई नहीं करनी। ये मेरा आपको मशवरा है। आगे ज़ाहिर-सी बात है पैसा आपका है यकीनन फैसला भी आप ही का होगा। बस जी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जो है वो कल हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।